बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक होंगे आप सब। आज मैंने वाइट क्रीमी कढ़ाई बनाई जो कि बड़ी ही मज़े की बनी। बड़ी ही मज़े की ये रेसिपी है, आप लोग भी अपने घरों में ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मुझे जो चाहिए था वो 1 केजी चिकन था जो मैंने लिया। उसके साथ मैंने दरमियाने साइज़ की एक प्याज ली और थोड़े से लहसुन के जबे। इन सब चीज़ों को मैंने कढ़ाई में डाल दिया। उसके बाद इसमें जो है वो ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इसके साथ जाएगा नमक, जो कि मैंने डाला 1 टीस्पून। 1 टीस्पून के हिसाब से इसमें नमक जाएगा। ये मैं इसमें नमक शामिल कर दिया और इसी के साथ मैं इसमें 1 कप के हिसाब से पानी डाल दूँगी। पानी हम थोड़ा-सा डालेंगे ताकि ये लगे नहीं। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम जो है ना वो चूल्हे पे रख देंगे। कितनी देर के लिए रखेंगे इसको? तकरीबन हम रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए, नरम हो जाए और जो इसका पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। इसको 15 मिनट के लिए मैं चूल्हे पर रख रही हूँ और उसके बाद हम जो है वो बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से इसको कवर कर दें। कवर करने के बाद इसको 15 मिनट छोड़ दें। अब मैं इसको 15 मिनट के बाद देखूँगी। देखें इसका जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। अब इसमें जो दूसरी चीज़ जाएगी वो जाएगा दही। दही को अच्छे से बीट कर लें। तकरीबन 1 कप के हिसाब से मैंने दही लिया था, उसको बीट किया अच्छे से ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे और उसको मैंने इसमें चिकन में शामिल कर दिया। चिकन में शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसकी जो फ्लेम है वो हम मीडियम कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। देखें इसको, ये भी मैंने कवर कर दिया। अब इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए जो है ना वो कवर आने देंगे। 5 मिनट के बाद मैंने जब इसको देखा तो इसने जो दही ने अपना पानी छोड़ा हुआ था, साथ में चिकन ने भी छोड़ा हुआ था। इसको हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो ख़त्म हो जाए और इसके बाद हम इसमें जो स्पाइसेस है वो शामिल करेंगे। ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं डलेंगी, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक पेपर डलेगी, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून के हिसाब से जो था वो ब्लैक पेपर डाल दी, काली मिर्चें। उसको डालने के बाद फिर इसको अच्छे से भूनेंगे इसलिए भूनते हुए हम ये देखेंगे कि इसका जो पानी है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाए। पानी जो है वो जब ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम लास्ट में क्रीम डालेंगे। ठीक है, अभी हम इसको अच्छे से ड्राई करेंगे भून के। ये इतना इसमें टाइम नहीं लगता। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और बहुत ही मज़े की ये बनती है। बच्चे भी इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। बड़े तो खाते ही खाते हैं लेकिन बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे तो इससे बड़े शौक़ से खाते हैं। अब इसमें हम जो है वो डालेंगे ऑयल, क्योंकि हमने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया हुआ था। हमने सिंपल ऐसे ही इसको चढ़ाया हुआ था चूल्हे पे। अब ऑयल शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद में जो लास्ट में जाएगी वो है क्रीम। क्रीम से ही इसका टेस्ट बनता है, क्योंकि ये इसका नाम ही वाइट क्रीम कढ़ाई है। जी, ये देखिए ऑयल को हमने जब डाला उसके बाद उसकी बुनाई की अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं। इसको डालने के बाद इसको अच्छे से भूनेंगे और ये तैयार हो जाएगी।